हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 4 कल्पतरु अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादन कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह है पाठ बेताल पंचविंशति प्रसिद्ध कथा से संपादित करके लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनावि, यह मनोरंजक घटनाओं के द्वारा विस्मयकारी घटना विचय आश्चर्यदायक घटनाओं के द्वारा जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालात पूर्व समय से ही स्वगृह उद्याने अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा जीवित वाहन लौकिक पदार्थों को ना जाते नहीं मांगता है, अपितु वह तो सांसारिक प्राणियों के दुखों को अपाकरणाएं दूर करने का परम वरदान को याचते मांगता है। यतो ही क्योंकि लोग भोग्य संसार में भौतिक वस्तुओं को जल तरंग में अनित्य संति, क्योंकि इस संसार में जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वह तो जल की तरंगों की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व अस्ति है, चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिम्मा नाम सर्व रत्न भूमि नगेन, हिमालय नाम का सभी रत्नों की भूमि, हिमालय नाम का एक पहाड़ है। तस्य सानु ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर विवाती शोभा देता है। तत्र वहाँ पर जीमुत केतु इति श्रीमान, वहाँ पर जीमुत केतु नाम के श्रीमान विद्याधर पति बस्ती इसमें रहते हैं। तस्य गृहो उद्याने, उनके घर के उद्यान में कुल क्रमागत कुल से ही चला आ रहा कल्पतरु स्थित है। सा राजा जीमुत केतु, वह राजा जीमुत केतु तम कल्पतरु, उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात उसकी कृपा से च बोधिसत्व संभव, बोधिसत्व के अंश के रूप में जीमुत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त करता है। सा जीमुत वाहन, वह जीमुत वाहन महान दयावीर सर्वभूतानुकंपी, सभी पर दया रखने वाला चाबत हुआ। तस्य गुणे, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के स्व सचिवस्य अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर के राजा ने काल में ही प्राप्त यौवन वाले उस जीमुत वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित कभी हितेशी पितृमंत्री, पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज के पद पर स्थित जीमुत वाहन से कहा गया कि युवराज, जो आपके पास सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तबो दाने तुम्हारे बगीचे में स्थित है। सा तब सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिति, इसकी अनुकूल स्थिति में होने पर तो शक्रोपि इंद्र भी अस्मर बात तुम ना शक्नुयात, इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। एतत् आकंड, ऐसा सुनकर के जीवुतवान आचित जीवुतवान सोचने लगा, अहो अरे इधर सब अमर पाद प्राप्त भी, अरे इतना अमर पाद प्राप्त करके भी पूर्व पुरुषों के द्वारा अस्माकम हमारे लिए तादस फलम के बिना प्राप्त, वैसा फल कभी प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवल कच्चिदेव कुछ कृपणे कंजूसों के द्वारा कच्चित अभी कुछ अर्थ अर्जिता, कुछ धन को प्राप्त कर लिया गया था। तदहम, इसलिए मैं अस्मात् कल्पतरु, इस कल्पतरु की अभिष्टम साध्यामी, इस कल्पतरु के द्वारा मनवांछित फल को प्राप्त करूंगा। एवं आलोच्य, ऐसा कहकर के सापितु अंतिकम आगच्छे, वह पिता के पास पहुंच गया। आगत्य, आकर के साथ सुख आसीन, में सुखपूर्वक बैठ करके पितरम एकांत निवेदन, पिता से एकांत में निवेदन करने लगा। तात पिताजी, तू जानासी, तुम तो जानते हो। एवं जद अस्मिन संसार सागरे, की इस संसार सागर में आ शरीरम इदम सर्वधन बीचीवतम चंचलम, यह शरीर और धन जल तरंगों की तरह चंचल है, अर्थात नष्ट हो जाने वाला है। एक परोपकार ही अस्मिन संसार, इस संसार में अनश्वर है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। जो युग पर्यंत तक यश प्रसूत यश को फैला देता है।
तद अस्माभि, इसलिए हमारे द्वारा इधर कल्पतरु किमर्थम, तब हमारे द्वारा इस कल्पतरु की किस लिए रच्यते रक्षा की जा रही है। यश्य जिन्होंने पूर्व समय में मम मम इति आग्ने रचिता, मेरा है कहकर इसकी रक्षा की, ते इदानीं कुत गता, वे सभी आज कहाँ गए। तेषां कस्यायम, क्या ये उनका रहा। अश्य वाक्य थे, जो कहते थे कि ये मेरा है। तस्मात् परोपकार फल सिद्धि, इसलिए परोपकार की फल सिद्धि के लिए तब आज्ञा है, आपकी आज्ञा लेकर के इमम इस कल्पतरु की, इस कल्प पादप की आराध्या में पूजा करूंगा। अत इसके बाद पिता से अवज्ञानुज्ञातम आज्ञा लेकर के साथ जीमुतवाहन व जीमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर के उवाच बोला, देव भगवान, तो यह असमत पूर्वेश्याम अभिष्टा काम पूर्णता, आपके द्वारा पूर्व समय में भी वन वांछित कामों को पूरा किया गया। तन्मेकम, तो आप आज भी मेरे एक कामना को पूरा करो। यथा पृथ्वी आदरितां पश्यामि, यहाँ कहीं भी पृथ्वी पर आदरितां देखूँ, यहाँ कहीं भी पृथ्वी पर दरिद्र व्यक्तियों को देखूँ, तथा करो देव, वहाँ पर दरिद्रता का नाश हो जाए, ऐसा भगवान आप कुछ करो। एम बदानिम जीवुद्वाहने, ऐसा जीवुद्वाहन के कहते ही त्वया एशो अहम जतो अस्मि, ऐसा ही करूँगा, ऐसी वाणी तस्मा तरो उद्भवा, उस पेड़ से उत्पन्न हुई। ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही होगा, ऐसी वाणी उस कल्पतरु से उत्पन्न हुई। क्षणे चाचा कल्पतरु, क्षण भर में ही मैं कल्पतरु दिवम समुत्पत्ति, भूमि से उठ करके बशूनी आवर्षण धन की वर्षा करके आकाश मार्ग में चला गया। यताना कोपी दुर्गत आसीत, इसके बाद में कोई भी गरीब नहीं रहा। ततते उस दिन के बाद से जीमुतवाहन का जो जस था वह सर्व जीवाणु कम पाया, सभी जीवों पर दया करने के कार्य प्रति तब प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद जीमुतवाहन का सभी लोगों पर दया करने के कारण यह चारों ही दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया।